अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूं कि अब दुआ जहरा के वालिद ने दुआ जहरा का केस जो लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और यकीनन अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो दुआ के जहरा के फैसले को देखेगी। लेकिन कैसे देखेगी, मामला क्या बनेंगे, साथ ही इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि दुआ जहरा के वालिद का निकाहनामा झूठा है। अगर झूठा है तो क्या ये हमारे इदारों पर बड़ा सवाल नहीं है। दुआ जहरा के वालिदैन ये दावा कर रहे हैं कि दुआ जहरा जो है वो 14 साल की है और उनकी शादी को 17 साल हुए हैं। अगर उनकी शादी को 17 साल हुए तो बच्ची 17 साल की कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही अब जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुआ जहरा के वालिद ने कौन सी पेटिशन दायर करने में ताख़ीर कर दी है। जी हाँ, एक पेटिशन है जो दुआ जहरा के वालिद को दायर करनी थी लेकिन उन्होंने दायर नहीं की, उसमें ताख़ीर कर दी है, वो क्या है। और तीसरा जो है वो यह मसला जो है वो सड़कों पर आ गया है और दुआ जहरा के लिए नारे बुलंद किए जा रहे हैं कि दुआ जहरा को वापस बुलाओ। केस के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है इस केस की, इस पे नजरसानी करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट लियाकत अली। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये केस आपके सामने है, केस और पेचीदा हो रहा है, मसले सुलझ नहीं रहे हैं, माँ बाप परेशान है। बच्ची को 5 मिनट का टाइम दिया गया माँ बाप से मिलने के लिए और वापस लाहौर ले जाया गया। सर क्या मामला हैं, क्यों नहीं मिलने दिया गया? देखिए, मैंने ये पूरा केस देखा है, बल्कि जिस वक्त ये स्टेटमेंट हुआ था मैं खुद हाई कोर्ट में मौजूद भी था। अब बात यह है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने आगे कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है और मैं जो लड़का है उसको पसंद करती हूँ। ठीक है। और वालिदैन ने उसकी FIR दर्ज कराई। वालिदैन ने कहा कि बच्ची हमारी कम उम्र है और उसको जबरदस्ती जो है ना उससे शादी की गई, उसको अगवा किया गया। पुलिस ने उनकी FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जो है जब लड़का लड़की ने शादी कर ली तो उन्होंने अपना निकाहनामा सोशल मीडिया पे वायरल किया। उन्होंने अपने लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। ठीक है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जाके सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी पिटीशन दाखिल की जिसकी समाअत जो है ना सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने की, जिसमें जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब और जस्टिस अमजद अली सेतु साहब थे। पुलिस ने उस लड़की को रिकवर किया और बाकायदा वो लड़की कोर्ट में आई और उसने आके अपना स्टेटमेंट दिया कोर्ट के अंदर। जज साहब ने उससे सवालात किए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, आपकी उम्र क्या है, ये जो आपके वालिदैन हैं ये आपके क्या लगते हैं। तो लड़की ने सबको पहचाना और उसने आके से एडमिट किया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इसकी उम्र कम है। अदालत ने लड़की को दारुल अमान भेजा, न सिर्फ भेजने के बाद बल्कि उसका मेडिकल कराने का भी हुक्म दिया। जब उसका मेडिकल आया तो लड़की की उम्र जो है वो 17 साल है और लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से जो है शादी करना चाहती है। और कोर्ट ने उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो दुआ जहरा ने वहाँ पे कहा जी मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ और उसको अदालत ने शोहर के बाद भेज दिया जी। अब इसका जो ट्रायल है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर चलाना इसका सबमिट हो चुका है। अब पुलिस अपनी तहकीकात में मुकम्मल कर चुकी है। अब एक तरफ जब लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया कि उसको किसी ने अगवा ही नहीं किया तो अगवा का केस बनता ही नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि जी उम्र कम है तो उम्र कम वाला मसला भी हल हो गया। तो लड़की जो ना बालिग है और उसको जो ना कानून इस बात की इजाजत देता है कि वो शादी करे। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला उसके हक में है, उसको बल्कि उसने तहफ़्फ़ुज़ ही मांगा, कोर्ट ने उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। जब एक लड़की रहना नहीं चाहती है, वो अपने शोहर के साथ खुश है, तो उसके माँ बाप को क्या जरूरत पड़ी है कि जो है ना वो उसका घर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये शादी बिल्कुल वैलिड है और लड़की इस निकाह को एडमिट करती है और उसने आगे कोर्ट में बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया। तो मेरे ख्याल में अब उसके जो वालिदैन है उसको इसको परसों नहीं करना चाहिए, इस मामले को जरा छोड़ देना चाहिए। ठीक है सर। वालिदैन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर मैंने देखा वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं जी लड़की हमारे साथ जाने के लिए तैयार थी। जस्ट अदालतों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें 5 मिनट के लिए टाइम दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने उनको पूरा मौका दिया। कोर्ट ने उनसे मुलाकात करवाई, उनकी वालिदा से करवाई, उनके बाप से करवाई। उसके बाद ओपन अदालत के अंदर जिसके अंदर काफी तादाद में लोग मौजूद थे, वकील मौजूद थे, लिटिगेंट्स मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में लड़की ने स्टेटमेंट दिया और कोर्ट ने ओपन कोर्ट में स्टेटमेंट लिखवाया। जब लड़की ने वहां भी इनकार कर दिया कि जो ना मैंने इनसे नहीं मिलना है, ना इनसे बात करनी है और ना मुझे इनके साथ रहना है, तो अब ये जबरदस्ती का जो मैं समझता हूँ कि अदालतों को ब्लेम कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है ना वो उस लड़की को और उसके जो हस्बैंड है उसको परेशान कर रहे हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं जबरदस्ती के मामलात हैं। जबरदस्ती के मामलात कैसे हो सकते हैं? तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, वालिदैन से मिलवाया ही नहीं गया। तकरीबन 5 से 10 मिनट दी गई मुलाकात के लिए और जब माँ बाप ने ये एडमिट किया कि उनकी लड़की तैयार हो रही है, वो कह रही है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ से उसको खींच कर ले जाया गया। सर ये क्या मामलात होते हैं? बात क्यों नहीं करने दी गई? एक दिन तकरीबन या आधा दिन या 1 घंटा तो माँ बाप से मुलाकात के लिए दिया जाता है सर, उनका
एहतजाज जो है वो नहीं, बिल्कुल वाजिब है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जो बात कर रही है ना, कोर्ट का एक प्रोसीजर है जी। जब किसी का केस लगता है तो उसका केस नंबर के ऊपर सुना जाता है। जब उनका नंबर आया, उसके अंदर अदालत ने उनको भरपूर मौका दिया, अदालत ने उनको सुना, इवन कि उन्होंने अपनी बच्ची से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, अदालत ने वो भी उनकी ख्वाहिश पूरी की, उनसे मुलाकात करवाई, लेकिन लड़की ने वहाँ पे इनकार कर दिया। ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जी लड़की जो है ना हमारे से जाना चाहती थी, हमें 5 मिनट के लिए मिलवाया गया। तो ये सब एलिगेशन है, ये सब जो है ना वो सही पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे लड़की ने इनकार कर दिया तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती किसी के अंदर कि आप जबरदस्ती उनके साथ जाएं। ना किसी शख्स को जबरदस्ती भेजा जा सकता है और ना किसी से जबरदस्ती कहा जा सकता है कि आप इससे मिलें। ये जो पेरेंट्स है उसने कहा मैं मानती हूँ मेरे माँ बाप है, लेकिन मैं इनसे नहीं मिलना चाहती था। सर रातों रात यहाँ से दुआ को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, माँ बाप को कोई इल्म ही नहीं है उनका बच्चा कब यहाँ आ रहा है, कब यहाँ से शिफ्ट कर दिया जा रहा है। सर ये मामला अगर दूसरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इस मामले को शय मिल रही है? देखिए फिर भी ऐसा नहीं है। देखिए हर पाकिस्तानी शहरी को जो आकिल बालिग है, अपना अच्छा बुरा समझता है, उसको इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के फैसले करे। अब उसके पीछे क्या स्टोरी है कि उस लड़की ने क्यों शादी की, उसके बिहाइंड क्या वजूहात हैं, ये तो वो उसके घर वाले या जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं जो समझता हूँ कि उसको कानून इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी का फैसला करे और अपनी मर्जी से शादी करे, वो अपनी मर्जी से रहे। जो ना किसी के ऊपर जो है ना पाबंदी या कदगन जो है ना उसके पेरेंट्स, जब कोई बच्चा जवान हो जाता है या बड़ा हो जाता है, उसको ऊपर ना कानून लगाता है ना उसके वालिदैन लगा सकते हैं। इस बात की इजाजत उसको शरीयत भी देती है और कानून भी देता है। जी सर, जब एज 14 साल है, वालिदैन बार बार ये दावा कर रहे हैं कि एज 14 साल है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मेडिकल ने कहा कि उम्र 17 साल है? और अब वो मेडिकल बोर्ड को भी जो है वो चैलेंज करने लगे हैं। आप मामला देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सिंध हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम। कल आपने देखा कि किस तरह एहतजाज में जो है वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हर किसी ने शिरकत की है। देखिए दीदी बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ कि वो इस बात को इशू बना रहे हैं। बिल्कुल ये जो है ये इशू बना रहे हैं। ये जब अदालत ने उसको मेडिकल कराने को हुक्म दिया, जब किसी का मेडिकल होता है वो पुलिस सर्जन के पास जाता है, उसके अंदर जो पुलिस के सर्जन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो बाकायदा उसके जिस शख्स का मेडिकल हो रहा होता है उसकी एज का तयन करने के लिए उसके एक्सरे करवाए जाते हैं। उसके बाद वो अपनी एनालिसिस के मुताबिक बताते हैं कि भाई इसकी उम्र कितना है। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी करेक्ट रिपोर्ट दी है। कोई डॉक्टर अदालत के अंदर जो है गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना सीरियस केस है जिसके अंदर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया और पुलिस उसको बाकायदा जो है ना अपनी हिसार में लेके गई, हिफाजत में लेकर गई, वहां जाके मेडिकल करवाया और डॉक्टरों ने भी आके अपनी रिपोर्ट वहां अदालत में सबमिट की कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी उम्र 17 साल है। जबकि वालिदैन ने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें देखना पड़ेगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि उसकी तारीख इजरा क्या है, उसकी तारीख इजरा क्या है, कौन सी तारीख को इशू किया करवाया गया, क्या आया जो बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त का बर्थ सर्टिफिकेट है या बाद में बनवाया गया। वालिदैन तो कह रहे हैं जी 14 साल है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड सजेस्ट कर रहा है उसके मुताबिक उस बच्ची की उम्र जो है 17 साल है, 17 से 18 साल है। इस मीन्स कि वो बालिग है। और सर निकाहनामा में क्या एज है? निकाहनामा कहाँ है? निकाहनामा अभी क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया? देखिए बीबी, निकाहनामा जो होता है वो मियां बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। असल जो निकाह होता है जिसमें जो है शर्तें पढ़ाई जाती हैं और इजाब कबूल होता है। जब लड़की एडमिट कर रही है, गवाह भी कह रहे हैं कि हमारे सामने निकाह हुआ है, इन्होंने कलमा पढ़ी है, इन्होंने शराइत पढ़ी है, इन्होंने जो है उसको इजाब कबूल किया है और उसके बाद निकाह हो गया। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इसलिए जो है वो साइन करवाए जाते हैं। कल को कोई मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ होता है या कुछ होता है तो उसमें गाना कंडीशन लिखी या जो शराइत होती है उसके बाद में जो उसके मुताबिक कार्रवाई है। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। सर एक सेकंड, सर प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। लियाकत जी, अस्सलाम वालेकुम। काशी बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अब 2 सवालों के ना, ये छोटी बात अभी आपसे करेंगी ना महक, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको भी बात पूछ लूँ। एक तो ये कि उनके पेरेंट्स ने कहा है कि हमारी शादी को 15 साल हुए हैं और बच्ची 17 साल की कैसे हो गई है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, ज़ाहिर उनके पास भी हैं, वो पेश करेंगे। सेकंड ये कि ये एक वली का कल से चल रहा है क्योंकि वो अहले तशी है और उस फ़िका की हम बात कर लेते हैं कि फ़िका में कह रहे हैं वली के बगैर निकाह नहीं होता हमारे फ़िका में, तो ये कैसे फिर वो शादी को हम वो करेंगे इस तरह? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है लेकिन भी कुछ तो बताइएगा, सवाल में जवाब में बताइएगा, मैं आपसे पूछेंगी ये 2 चीज़ें। ठीक है, बहुत मेहरबानी। जी सर, आप रेडी हैं? जी मैं रेडी हूँ। ठीक है
सर शादी को 17 साल हो चुके हैं, मुझे बताएं फिर किस उम्र बच्ची की 17 साल कैसे हो सकती है। और दूसरी बात साथ ही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, दुआ के वालिद से जब कल हमारी बात हो रही थी एहतजाज के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मैं इस निकाह को कतई तौर नहीं मानता, क्योंकि जब हमारे यहाँ शादी होती है तो वली का मौजूद होना जरूरी है। जब वली की मौजूदगी ही नहीं है तो फिर निकाह हुआ कैसे? देखिए बीबी, निकाहनामे के 25 कॉलम होते हैं, उसके अंदर 2 गवाह लड़के की तरफ से होते हैं, 2 लड़की की तरफ से होते हैं और 2 शादी के गवाह होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है ना जो 2 गवाह लड़के की तरफ से किए जाते हैं वो लड़के के वली मुकर्रर किए जाते हैं। 2 लड़की की तरफ से जो है ना उसमें ब्लड रिलेशन नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई जो है जो गवाह बनता है उसके अंदर उसका वली तस्वर किया जाता है। और 2 गवाह ऐसे होते हैं जो शादी के होते हैं, जिनके सामने शादी की जाती है। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारी शादियां जो अदालतों के अंदर होती हैं, जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, जहाँ पे लड़का लड़की के पेरेंट्स जो है ना वो राजी नहीं होते, तो वो फिर लड़के लड़की अपने जो कानूनी हक है उसको इस्तेमाल करते हुए वो फिर जाके जो जस्टिस ऑफ पीस होता है या एजाजी मजिस्ट्रेट होता है उससे जाके एफिडेविट ऑफ फ्री विल लेते हैं। उसके अंदर लड़की का बाकायदा स्टेटमेंट होता है कि मेरा नाम फलां है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी उम्र इतना है, मैं आकिल बालिग हूँ, सुई जुर्स हूँ और मैं अपनी मर्जी से फलां शख्स से निकाह कर रही हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। उसका एक एफिडेविट बनता है, उसके बाद वकील की मौजूदगी में दोनों को निकाह होता है। जब वो निकाह हो जाता है वो निकाह लीगल होते हैं, और यही जो है ना निकाह अगर डिस्प्यूट होते हैं तो अदालतों में पेश होते हैं, उसको मानती हैं। अब ये अपनी तरफ से अगर कहें जी हम मौजूद नहीं थे, तो इसके अंदर लड़की ने फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया ना, कि वो अपनी मर्जी से गई, उसने जाकर उस लड़के को पसंद करती थी, वालिदैन उसकी शादी नहीं करवाते थे, जिस वजह से उसने अपना हक खुद इख्तियारी इस्तेमाल करते हुए उसने जाके निकाह किया। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे निकाह में, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से या शादी के जो निकाह थे, वो यूं समझे कि वली तस्वर किए जाएंगे, और ये निकाह बिल्कुल वैलिड है और कानूनी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू लियाकत साहब। मजीद प्रोग्राम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। जिस तरह इस केस से रिलेटेड और मजीद केस जिनको हम कवर कर रहे हैं, अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको आगाह रखेंगे, बाखबर रखेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।